फिलिस्तीन पर हमले इजराइल कर रहा है, लेकिन विरोध में लोग अमेरिका के सामने ये कह रहे हैं कि आप इजराइल के साथ खड़े हैं, लिहाजा फिलिस्तीन में गिर रही हर लाश के जिम्मेदार आप भी हैं। और इसका असर यह है कि अमेरिका के भीतर भी अब आवाजें उठने लगी हैं। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन भी हुए, लोग सड़क पर भी उतरे और जो बाइडेन से कहने लगे इस जंग को रुकवाइए, युद्ध विराम करवाइए। यहां तक कि अमेरिका की संसद तक लोग पहुंचे और कहने लगे कि अमेरिका चाहेगा तो ये युद्ध विराम हो सकता है, और अगर अमेरिका इस जंग को नहीं रुकवाता है तो इसका जिम्मेदार भी अमेरिका है, गिरती हुई लाशों का जिम्मेदार भी अमेरिका है। अब हालात ये हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन से अमेरिका के राष्ट्रपति लोगों को निमंत्रण देते हैं दीपावली मनाने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए। लोग उस निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बात कनाडा की कवित्री रूपी कौर की, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के निमंत्रण को ठुकरा दिया, क्योंकि वो इजराइल और गाजा पर जिस तरह से इजराइल की बमबारी है उसके खिलाफ हैं। वो इजराइल के खिलाफ हैं और गाजा के लोगों के समर्थन में हैं, फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में हैं। आपको बताता चलूं कि ये कवित्री भारतीय मूल की है, जो एक फोटोग्राफर भी है, कवित्री भी है, चित्रकार भी है और लेखक भी है। भारत के पंजाब से जिसका ताल्लुक है, और जब ये कनाडा चली गई उसके बाद एक कवि के तौर पर इसने अपनी लोकप्रियता स्थापित की, और इसके बाद इस लोकप्रियता के सहारे मानवता और इंसानियत के लिए भी वो लगातार आवाजें उठाती रही। और अब जब गाजा पर इजराइल की बमबारी लगातार हो रही है, उस बीच दीपावली के इस कार्यक्रम में जाने से इनकार करने वाली इस कवित्री ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका का प्रशासन इस जंग को नहीं रुकवा सकता तो ऐसे कार्यक्रम में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं। रूपी कौर ने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट लिखा और ट्विटर अकाउंट पर भी उस प्रतिक्रिया को डाला। उन्होंने लिखा कि प्रशासन ने, यानी कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति भवन के प्रशासन ने उन्हें दीपावली समारोह में आमंत्रित किया है। उन्होंने लिखा कि वो इसमें शामिल नहीं होंगी क्योंकि अमेरिकी सरकार गाजा पर इजराइल की बमबारी के लिए पैसा दे रही है। अमेरिका फिलिस्तीन में गिर रही लाशों के लिए पैसों से मदद कर रहा है। रूपी कौर ने आगे अपने उस पूरे स्टेटमेंट में लिखा कि ऐसी संस्था का निमंत्रण मैं स्वीकार नहीं कर सकती जो एक बहुत बड़ी आबादी के सामूहिक नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन का समर्थन नहीं कर सकती, ऐसे इंस्टीट्यूशन के निमंत्रण को मैं स्वीकार नहीं कर सकती जो एक बहुत बड़ी आबादी पे गिर रहे बमों का समर्थक है, उसके लिए वो पैसा देता है। वहां वो अस्पतालों पर बम गिरा रहे हैं और लगातार अमेरिका उनका समर्थन कर रहा है। अब तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के माहौल में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूपी कौर लिखती हैं कि वो इस कार्यक्रम में इसलिए शामिल नहीं हो रही हैं क्योंकि वो उन लाशों के समर्थन में हैं, उन लोगों के समर्थन में हैं जो पीड़ित हैं, जो इजराइल की तरफ से गिर रही बमबारी की वजह से घायल हैं, मर गए हैं, इनके घर टूट गए हैं, वो उन लोगों के समर्थन में। उन्होंने लिखा कि 8 नवंबर को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। बाइडेन प्रशासन ने उसके लिए निमंत्रण दिया है कि दीपावली समारोह के कार्यक्रम में आप आइए। मैं नहीं जा सकती क्योंकि फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार अमेरिका उसे सही ठहरा रहा है। ऐसे में हम सब दीपावली नहीं मनाएं, ये बेहतर होगा क्योंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी इस वक्त जेनोसाइड का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल मेज पर सीट पाने के लिए चुप या सहमत नहीं रह सकते कि सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण आ जाए, आप वहां टेबल पर बैठकर तालियां बजाएं, इसलिए आप चुप हो जाएं, ये हो नहीं सकता। जिंदगी बचाने से ज्यादा कुछ नहीं है, और अगर सरकार इसमें कोई भी इंसानियत के तौर पर काम नहीं कर सकती तो नैतिकता का हवाला यह है, नैतिकता का तगाजा यह है कि आपको युद्ध विराम के लिए आवाज उठानी होगी। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों, अपने फॉलोअर्स से भी कहा है कि वो इस मेमोरेंडम पर सिग्नेचर करें जिसमें आवाज उठाई जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा दुनिया से कि सीज फायर होना चाहिए, इस नरसंहार को बंद करना चाहिए, तमाम प्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए और कहना चाहिए कि इस जेनोसाइड को बंद करें।
अमेरिका के भीतर से जो ये आवाजें उठ रही हैं, जो पूरी दुनिया में ये बता रही हैं कि अमेरिका लाख कोशिश कर ले इजराइल का समर्थन करने की, लेकिन अमेरिका के नागरिक, दुनिया के वो तमाम संवेदनशील लोग आज भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इजराइल की हिमायत करने वाले अमेरिका के खिलाफ वो आवाज उठाने से डर नहीं रहे हैं। अमेरिका की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि आप इस नरसंहार के जिम्मेदार हैं, आप इस जेनोसाइड के समर्थक हैं।